हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इसमें सवाल करते हैं ज़रा। एक मिनट, आपका जो कल जो सवाल दिया था हमने, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो हमने इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें हमने बताया था आपको कि भाई किस तरीके से हमारे 45 मतलब हम जो गुणनखंड है जो फैक्टर है वो करते हैं। तो 45 के हम गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 45 यदि मैं आपको लिखता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो 45 में हमारा क्या है भाई, सबसे पहले हमारा 3 से कटेगा, क्योंकि देखो 2 से कटने के लिए पीछे 0 2 4 6 8 आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ये 3 से पहले 15 बार, फिर 3 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। तो देखिए इसके क्या आपके फैक्टर क्या आ गए भाई, इसके हमारे फैक्टर आ गए भाई, फैक्टर हमारे इसके आ गए हैं कि देखो 3 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड है। तो हमसे जो ऑप्शन में कह रहा है, जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में आपको इसी यही कह रहा है। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, ठीक है ना। बी ऑप्शन में हमारा यही कह रहा है। तो देखिए आपका जो सेकंड सवाल था उसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 87। 87 के प्राइम फैक्टर जो होते हैं उसके नंबर बताने, वो कितने कितने प्राइम फैक्टर है, कितने उसके अभाज्य गुणनखंड है। तो 87 आप 87 के करिए। देखिए 87, 8 और 7 15, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटिए भाई, 3 दूनी 6, फिर 3 नाम 27। अब देखिए 29 से ये 29 बारी कटेगा, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है। 29 एकम 29, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 2 और एक 3, इसके 3 हमारे फैक्टर्स, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 बिटवीन 11 एंड 35। मतलब 11 और 35 के बीच 4 के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखिए 11 और 35 के बीच इसमें गुणा जाता है। तो 11 और 35 के बीच में देखिए 4 के पहाड़ा कितने आ रहे हैं। देखो 4 तिया 12, 16, 20, और हमारा उसके बाद 24, 28 और 32, ठीक है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे वो नंबर हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं पॉइंट नाम, ओके, ठीक है। 6 जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। उसके बाद ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा हो गया ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240। 240 के सारे फैक्टर बताने हैं, तो आप कर सकते हैं जैसा मैंने पहले सवाल में करे हैं। आपको ये गुणनखंड आपको आने चाहिए। उसका चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 23। 23 का कौन सा फैक्टर है। तो 23 के भी आप कर सकते हैं जो फैक्टर है आपका, ठीक है ना। फैक्टर को बार बार नहीं यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि टाइम की कमी है मेरे पास, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाना है। तो इसलिए हमारे 23 के फैक्टर आप कर सकते हो, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से आप इसे काट सकते हो केवल। ये आपका 23 इंटू 1, 23 गुणा 1 आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको कह रहा है कि 22 और 90 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो देखिए अगला सवाल है हमारा, हमसे कह रहा है कि लिस्ट द मतलब लिस्ट द फैक्टर एंड द ग्रेटेस्ट, अच्छा, लीस्ट फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 27। 27 का सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। तो 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन कौन से भी इसके हमारे फैक्टर हुए 27 के। तो देखिए हमारा इसमें आ रहा है हमारे पास, एक तो सबसे बड़ा 3 है, और उसके बाद हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखना है हमको, ठीक है ना। तो हमारे 3 भी दे रखा है, 3 गुणा 9 भी दे रखा है। तो जो लास्ट वाला है 3 गुणा 9, तो हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। जब मैंने आपको ये वीडियो दिया था कुछ परसों, तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। तो पहले मल्टीपल 7 के कौन से होंगे भाई, एक तो 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 तिया 21 होगा, 7 चौक 28 होगा। मतलब 7 का उतनी बार पहाड़ा पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो 7 पंजे 35 होगा। तो हमारे कितने फैक्टर पूछ रहा है, 5। तो हमारे ये वाला हमारा जो 7 दून ये वाला जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। वो कह रहा है लेस देन 43 ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 43 से छोटे 3 के सभी मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखो 43 से जो छोटे हमारे 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं भाई। तो देखो एक तो 6 है भाई, इवन इवन मतलब होता है जो 2 4 6 8 10 जो 2 के पहाड़े में आते हैं। एक 12 हो गया, एक 18 हो गया, एक 24 हो गया, एक हमारे पास हो गया 30 हो गया, और 36 हो गया, और 42 हो गया। तो ये सब हमारे क्या हैं, इसके इवन मल्टीपल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा जो 12वां सवाल है,
वो हमसे कह रहा है कि लेस देन हमारा 85 ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। अब ऐसे ही 9 के 85 से कम के सारे के मल्टीपल बताने, इसका मतलब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस तरीके से हमारे इसके ओड मल्टीपल्स बताने हैं जो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो एक तो 9 है, एक 27 है, और एक हमारी इस तरीके से फिर 9 पंजे 45। तो हमारी सारी के सारे 9 के ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा, उसके बाद देख लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 की पावर 16 गुणा 6 की पावर हमारे पास 8 है, और गुणा 10 की पावर हमारे पास है ये 10 की पावर है, 1 मिनट इसमें, हाँ 10 की पावर 6 है, ठीक है ना। गुणा 6 की पावर 8 है और गुणा 10 की पावर 6 है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो 4 के जो गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं, 2 गुणा 2 में लिख सकते हो, उसकी पावर 16 कर लो। गुणा 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 2 उसकी पावर 8 कर लो, और 5 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो, ठीक है ना, तो उसको 6 कर लो। अब देखो इसमें 1 और 1 2, तो 16 दूनी 32 इसके फैक्टर हो गए। ये भी 2 हैं तो इसका 2 की गुणा कर लो, 8 दूनी 16 इसके हो गए, और 4 और 5 मतलब 2 और 5 ये भी 2 हैं, और 6 दूनी 12, सबको जोड़ दो, 32 16 हमारा 48, 48 और 12 60, ठीक है। तो हमारा इसमें देखिए ऑप्शन में हमारा क्या क्या दे रखा, हाँ 60 ऑप्शन, जो आपका डी ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आपका 15वां हमसे कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल्स एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फर्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल्स, जो पहले जो 3 के जो ना, ये जो हमसे कह रहा है 15वें में, तो 15वें में हमारे हिंदी और इसमें दोनों में अंतर हो गया था थोड़ा। 3 के प्रथम 3 सम और विषम गुणजों का योगफल बताना है। तो 3 के देखो प्रथम सम गुणज देखिए, पहला 3 का सम गुणज 6 है, फिर हमारा 12 है, और फिर 18 है। और जो विषम है उसका देखिए, विषम जो हमारा गुणज है, विषम गुणज है हमारे पास, एक तो 3 है, एक हमारे पास 9 है, और एक प्लस 3 3 9 3 जो 3 पंजे 15। इन सबको जोड़ दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। इसके बाद देख लीजिए अगला, फाइंड द फर्स्ट 4 ऑड मल्टीपल्स, ये आप निकाल सकते हैं, अभी पीछे करा है यही क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। इसके बाद हमसे कह रहा है कि 3 की पावर 32 और +1 डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको ये डिवाइड करेगा, जो 3 की पावर, तो 32 जो हमारा होता है, जो ये वाली संख्या है हमारी, तो 32 दूनी 64, 32 या 96। तो हमारा जो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी वाला, ये हमारा सही करेगा। हमसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड एंड इवन मल्टीपल्स, बिल्कुल इसी की तरह है, अब क्या केवल घटा देना है आपको। उसके बाद हमसे कह रहा है फैक्टर्स ऑफ 61, 61 के फैक्टर, 61 एक हमारे पास मतलब कि प्राइम नंबर होता है, तो इसके 61 गुणा 1 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, जो सम संख्याएं होती है वो हमेशा किसका मल्टीपल होती हैं, वो 2 का मल्टीपल होती हैं सभी संख्याएं। तो स्टूडेंट्स जो अगला वीडियो है वो थोड़ा मैं मतलब बाहर जाने की वजह से वो थोड़ा लेट आएगा आज, कल को आएगा। बाकी अगले जो हमने जो सवाल दिए हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हैं, जो आपका सेम यही है। तो आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, नहीं आए फिर भी आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।